Hello class, welcome to science class. So in previous class we are doing chapter light and we have finished the visually impaired person topic. So I think the last topic is left, that is the Braille system. So Braille system was invented by Louis Braille. Okay? In Louis Braille himself, visually challenged person, developed system was visually challenged person and published it in 1821 में इन्होंने ये लुइस ब्राइल सिस्टम बनाया जिसमें थ्री कॉलम्स रहते थे और 2 रोज रहते थे. ठीक है, टू वर्टिकल रोज एंड 3 कॉलम्स. ठीक है, इस तरह से ये सिस्टम बना. और लुइस ब्राइल ने भी ये कब बनाया, उनका एक्सीडेंट हो गया था बहुत ही छोटी एज में. उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से ही कुड नॉट सी. ओके, उसके बाद ही इन्होंने ये चीज इन्वेंट किया. तो पहले तो इसको मतलब लोग अपने प्रॉपर हाथ से बनाते थे सिस्टम को, बट लेटर ऑन बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ गई और जिससे ये बनने लगा. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हर एक पॉइंट पे जैसे कि देखो इस तरह 2 रोज रहते हैं. ये सपोज सी का बना तो इसमें 2 रोज रहते हैं और 3 ऐसे करके 3 वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं. तो हर एक इस पे, ठीक है, हर एक इस पे डॉट पे कुछ ना कुछ चीजें लिखी रहती हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और कुछ ना कुछ इस डॉट पे ऐसे सिंबल्स बने रहते हैं. देखो इसमें लिखा है इट हैज 63 डॉट्स. ठीक है, इसमें कितने डॉट है टोटल? इट हैज टोटल 63 डॉट्स. ठीक, इट हैज टोटल 63 डॉट्स और डॉट्स, पैटर्न और कैरेक्टर्स. ठीक है, इसमें पैटर्न है किसी न किसी तरह का, या फिर उसको आप कह सकते हो कि वो है कैरेक्टर्स है. ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर. सारे कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, या फिर एक पूरा, या तो एक लेटर जैसे कि एक लेटर, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर मतलब एक पूरे सेंटेंस को बोला गया इसमें. ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन, या फिर किसी तरह का साइन रिप्रेजेंट करता है. डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रो एंड 3 कॉलम्स. ठीक, आप देख सकते हो 2 वर्टिकल रोज एंड 3 कॉलम्स. ठीक है, 3 वर्टिकल रोज, 2 vertical rows of 3 dots each. A pattern of dots to represent some English letters and some common words are shown below. देखो आपके इसमें दिया हुआ है फिगर 16.18 में. और इस सिस्टम को पब्लिश किया गया था 1821 में, बट इसको अडॉप्ट कब किया था? 1932 में. कब किया था? 1932 में इसको क्या किया गया था? adopted. ओके, तो ये था आपका ब्राइल सिस्टम. और इसी तरह से ये तो मतलब जो थे लुइस ब्राइल थे, जो ये कहाँ के वो थे, ये मतलब ये इंडिया के नहीं थे, ये बाहर के थे ये. और लेकिन आपका एक इंडिया का भी था. कौन? हेलन ए केलर. ये इंडियन वो थे जिन्होंने मतलब ये चीज जो थी अकॉम्पनीड की थी. क्या? सम विजुअली इम्पेयर्ड इंडियंस हैव ग्रेट अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट. दिवाकर, अ चाइल्ड प्रोडोजी, हैज गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंस एज अ सिंगर. मतलब ये भी एक बहुत ही मतलब इनको भी मतलब विजुअली ये इम्पेयर्ड थे, बट इसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे मतलब नाम कमाए. ठीक है, रविंद्र जैन, born completely visually impaired, obtained a संगीत प्रभाकर डिग्री from Allahabad. He had shown his excellence as a lyricist. और देखो हेलन ए केलर, एन अमेरिकन, ये एक अमेरिकन ऑथर थे एंड लेक्चरर थे. ठीक है, he perhaps the most well known inspiring visually challenged person. She lost her sight when she was only 18 months old, but because her resolve and courage, she could complete her graduation from a university. She wrote a number of books including Story of My Life in 1903. Okay? तो ये तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इसको बस आप रीड कर सकते हो, बट जो इसमें मेन याद करने वाला चीज है वो ये है लुइस ब्राइल कब इसको प्रपोज किया गया, कब इसको अडॉप्ट किया गया, इसमें टोटल कितने डॉट्स होते हैं, कितने रोज होती हैं, कितने कॉलम्स होते हैं,
और उन डॉट्स पे क्या मेंशन होता है, ये सारी चीज जो है इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि एग्जाम में आपके पूछ सकती है। ओके, सो लेट्स कमिंग टू द एक्सरसाइज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बिफोर टिल क्वेश्चन नंबर 5 एंड टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. क्या है question number 6? A person 1 meter in front of a plane mirror seems to be dash meter away from his image. ठीक है, अब ये आपका क्या है, ये आपका प्लेन मिरर है। तो कोई पर्सन इस प्लेन मिरर के 1 मीटर इधर खड़ा हुआ है। ठीक, 1 मीटर प्लेन मिरर की दूरी पे, या इस प्लेन मिरर से इस पर्सन की दूरी पे, मतलब ये सपोज मान लो ये आपका मिरर है और अब इस मिरर से 1 मीटर दूरी पे खड़े हुए हो। ओके, कितने 1 मीटर। तो आपको बताना है कि इसकी इमेज जो है क्या है, तो ये अपनी इमेज से कितना दूर है, ये मिरर है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कितने दूर पे बनेगी, जब ये यहां से इसकी जो दूरी है वो 1 मीटर है, तो बिहाइंड द मिरर इसकी इमेज कितनी दूर पे बनेगी, 1 मीटर पे बनेगी। ठीक, अगर आप, ये तो मैंने पहले ही बताया है, शीशे के जो इमेज होती है जहां पे आप खड़े होगे उतनी ही इमेज, उतने ही एंगल पे आपकी पीछे बनेगी इमेज। ठीक है, उतने ही पीछे आपकी इमेज बनेगी। तो अगर आप 1 मीटर इधर खड़े हो तो आपकी इमेज भी मिरर के बिहाइंड उतनी ही दूरी पे खड़ी होगी। ठीक, तो 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, टोटल कितना हो गया आपका 2 मीटर। ओके, सो आंसर विल बी 2 मीटर। मतलब आपसे जो इमेज आपकी फॉर्म हो रही है उसका डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक, आप सपोज मैं खड़ी हूं, मेरे सामने मिरर है और जो मेरी इमेज पीछे बन रही है उस इमेज से मेरी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इस मिरर से मेरी डिस्टेंस 1 मीटर थी और जो मेरी इमेज पीछे मिरर के बन रही थी वो भी उस मिरर से उस इमेज के बीच में 1 मीटर थी। तो वो वाली 1 मीटर और ये वाली 1 मीटर कुल मिला के कितनी हो गई, 2 मीटर। ओके, अंडरस्टूड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू टच योर हैंड डैश ईयर विद द राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच्ड विद डैश। तो ये तो पहले ही बताया था, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से अपना राइट हैंड से अपना ये वाला कान छू रहे हो, ठीक, तो मिरर में आपको क्या दिखाई देगा, डेट यू आर टचिंग योर लेफ्ट ईयर। ओके, एंड इफ यू आर टचिंग द लेफ्ट ईयर, तो मिरर में आपको क्या दिखाई देगा कि आप अपना राइट ईयर टच कर रहे हो। ओके, सो आंसर विल बी, इफ यू टच योर लेफ्ट ईयर विथ योर राइट हैंड, left ear with your right hand, okay, in front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with your left hand, got it? The size of the pupil becomes dash when you see in the dim light. ठीक है, जब डिम लाइट में, कम रोशनी में आप देखते हो तो आपकी पिपिल क्या हो जाती है, लार्जर हो जाती है। ठीक, और जब आप ब्राइट लाइट में देखती हो, ज्यादा तेज रोशनी में देखते हो, तो आपकी जो पिपिल है वो स्मॉलर हो जाती है। ठीक, क्या होती है, स्मॉलर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि कॉन्स जो होती है वो सेंसिटिव होती है ब्राइट लाइट के, एंड रॉड्स दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। पहले ही बताया था, क्या बताया था, कॉन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। ठीक, इसी वजह से ये चीज होती है। ठीक है, इसी वजह से ये चीज होती है कि आपकी कम रोशनी में आपकी पिपिल क्या हो जाती है, लार्जर। गॉट इट? एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट वन,
Night birds have dash cone then rods in their eyes. Night birds have what? Less cone. Have less cone then rods in their eyes. ठीक है? लिख लो. Night birds have lesser cone. ठीक है? Lesser cone क्यों? क्योंकि वो दिन में नहीं देख पाते हैं. तो दिन में नहीं देख पाते हैं, ब्राइट लाइट्स में वो नहीं देख पाते हैं, तो इसीलिए उनके में कॉन्स क्या होता है? उनके में कॉन्स जो होता है वो कम होता है और रॉड्स जो होता है वो ज्यादा होता है. क्यों? हाँ, रॉड जो होता है वो ज्यादा होता है, वो अंधेरे में ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं. एग्जाम्पल्स आर आउल. ओके, नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये तो बहुत ही मतलब क्या बोले, पूरी चैप्टर में यही चलता आ रहा है और ये पता है. फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज, सेकेंड ऑप्शन इज समटाइम्स, थर्ड ऑप्शन इज अंडर स्पेशल कंडीशन एंड डी वन इज नेवर. ये तो लॉ ही हो गया रिफ्लेक्शन का. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वन सेकेंड, जितना पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, जितने एंगल पे उतना ही क्या होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. उतना ही होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर. ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, ये भी आपका कितना अच्छा क्वेश्चन है. प्लेन मिरर का बताया था कि उसमें इमेज जो होती है वो वर्चुअल होती है. ठीक है, उसमें इमेज जो होती है वो आपकी क्या बनती है, क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्स बनती है. ओके, तो इसमें क्या ऑप्शन रहेगा आपका. और हाँ, प्लेन मिरर में जो मतलब कि आप खड़े हो प्लेन मिरर के सामने और जितने साइज प्रोपोर्शन के आप दिख रहे हो उतने उसी तरह की सेम इमेज आपकी मिरर के बिहाइंड बनेगी. तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया, बी वाला. इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर दैट इज वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ठीक. डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लेडियोस्कोप. ये तो बताया ही था, ये तो पूरा एक्टिविटी भी समझाया था कि आपको एक सर्कुलर रॉड लेनी है, उसके बाद उसमें आपको अंदर एक 3 मिरर स्ट्रिप लगानी है, फिर उसके ऊपर से आपको प्लास्टिक की या फिर कोई भी पतली सी उसके ऊपर आपको एक लेयर चिपकानी है, उसमें एक होल करना है और जो ऊपर वाला सर्कुलर रॉड रहेगा वो आपका रहेगा कार्डबोर्ड का. ठीक है, और नीचे उसको क्या करना है आपको, उसके अंदर आपको ट्रायंगल शेप में. ठीक है, जो अंदर आप मिरर स्ट्रिप लगाओगे वो आपकी इस शेप में रहेगी. ठीक, इस तरह आपकी ट्रायंगुलर शेप में अंदर मिरर स्ट्रिप लगेगी. उसके बाद बस कुछ नहीं करना है आपको, नीचे कोई भी कलरफुल चीज रख के उसको आपको ऐसे करके शेक करके हिला के उसको देखना है. तो आप उसमें न्यूमरस पैटर्न देखोगे. ठीक है, और जितनी बार आप देखोगे आपको उतनी बार उसमें जो है पैटर्न, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न दिखेंगे. ठीक है, और जब आप उसको ऐसे करके शेक कर दोगे तो पैटर्न डिस्टॉर्ट हो जाएंगे. उसके बाद फिर उसमें दूसरे पैटर्न बनेंगे. तो डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट पैटर्न यू विल सी. ठीक है, और इसी तरह जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं जो डिजाइन वगैरह डिजाइन करते हैं वो इसी के थ्रू कई बार जो होते हैं वो न्यू पैटर्न को ड्रॉ करते हैं इसमें देख के, इसकी मदद से. ठीक है, ये है, इसने बुक में दिया है पेज नंबर, आई विल टेल यू, पेज नंबर 204 एक्टिविटी 16.6. ठीक है, इसमें पूरा डिटेल में है. ड्रॉ अ लेबल स्केच ऑफ ह्यूमन आई, ये भी बताया. और क्या, गुरमीत wanted to perform activity 16.8 using a laser torch. Her teacher advised her not to do so. Can you explain the basis of teacher advice? तो टीचर जो है वो मना करता है. क्यों? क्योंकि
लेजर हमेशा मना करते हैं कि इसको डायरेक्ट जो है वो आंखों पे नहीं चमकाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके आंखों को डिफेक्ट कर सकते हैं और ये आपको थोड़ा बहुत या फिर परमानेंटली आपको ये विजुअली इम्पेयर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंट डिफेक्ट जो आपको ये लेजर टॉर्च पहुंचा सकते हैं। ठीक, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आईज। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। रेगुलर यू कैन गो टू द डॉक्टर फॉर योर आई चेकअप और रीड द बुक इन अ प्रॉपर लाइट में बुक रीड करो और डू नॉट रीड द बुक बाय होल्डिंग लाइक दिस। ठीक है, एकदम पास मिला के आप बुक को मत पढ़ो, डिस्टेंस ठीक ठाक डिस्टेंस पे रख के पढ़ो। ठीक है, एंड इफ यू आर एडवाइज बाय डॉक्टर टू वेयर स्पेक्स, जिनको आंखों में पावर होता है, तो जैसे मान लो कभी कभी बहुत लोग होता है कि बहुत ही कम पावर होता है 0.5 या फिर 0.1 0.2, तो वो लोग क्या करते हैं, अरे ठीक है छोड़ो ना, कौन चश्मा लगाएंगे। ठीक है, बहुत लोग ये सोच के छोड़ देते हैं, बट नहीं, अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस की, अगर आपका पावर है 0.1 0.2 जितना भी है, तो आपको चश्मा लगाना ही लगाना है। जिससे कि कई बार होता है कि आपका पावर बहुत कम होता है तो डॉक्टर एडवाइस करता है कि चश्मा लगा लो, आपका हो सकता है कि चश्मा हट भी जाएगा, तो यू शुड वेयर इट। और कई बार ऐसा होता है, आपने अपने आसपास भी या बहुतों को आपने सुना भी होगा कि किसी का भाई पावर 0.1 0.2 था बट उन्होंने लापरवाही की, वो चश्मा नहीं पहनते थे, तो कुछ टाइम बाद उनको हेडेक हुआ, जब वापस से उन्होंने आई टेस्ट करवाया तो उनका पावर बढ़ गया। तो वो इसी रीजन से होता है कि वो अपने आई की टेक केयर नहीं करते ना, वो बस ऐसे मतलब कि छोड़ देते हैं। तो बट नहीं, इफ यू आर एडवाइज बाय डॉक्टर यू शुड वेयर द स्पेक्स। ठीक, और कौन कौन सा पॉइंट होता है? हाँ, always sit straight and read and writing. When you read and when you write, you should always sit straight. ठीक है, और यू शुड नॉट सी डायरेक्ट सनलाइट। ठीक, सन की रोशनी को हमेशा देखो बोला जाता है कि यू शुड नॉट सी डायरेक्टली। कई बार जब ये सोलर एक्लिप्स वगैरह होता है तो क्या एडवाइस होता है कि आपको डायरेक्ट नहीं देखना, या तो आप किसी एक्सरे फिल्म के थ्रू आप देखोगे या फिर जो स्पेक्स आता है उसको देखने वाला आप उसके थ्रू देखोगे। ठीक, तो इस तरह आपको सन को देखना है, अगर देखना भी पड़े तो, अदरवाइज यू शुड नॉट सी सन डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. What is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at the angle of 90 degree to the incident ray? तो इसमें क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया आपका? 90 डिग्री हो गया। ठीक, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, तो आप लिख सकते हो, वी कैन राइट एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसमें आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45। अब ये 45 कैसे आया? 90 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आ गया आंसर 45। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, मतलब अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 90 डिग्री है, ठीक है, तो टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसी का वो हाफ ही हो जाएगा ना। बोला ना दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसको डिवाइड कर दिया, तो इसलिए उसका क्या हो गया, एंगल ऑफ 45 डिग्री हो गया। ठीक, 15. Two mirrors meet at right angle. A ray of light is incident on one at an angle of 30 degree as shown in figure 16.19. Draw the reflected ray from the second mirror. ठीक, ये भी बहुत ही सिंपल है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो कि कितना है आपका, ये आपका 30 डिग्री है। ठीक, ये आपका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका मिरर 1 है। ठीक, ये आपका इंसिडेंट रे है। जब ये इधर से रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी
तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये इंसिडेंट रे 30 डिग्री है तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक। और इससे जो है वापस से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये आपका था मिरर 1, ये आपका है मिरर 2। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, रिफ्लेक्टेड रे हो गया 30। तो अगर ये 30 है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक। तो जब ये 30 तो ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये भी हो गया आपका 60 डिग्री। बस खत्म, दैट्स इट। तो इसमें आंसर क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकेंड मिरर, ये ड्रॉ किया और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, दैट्स इट। And there is 2 questions more left, 16 and 17. We will discuss in the next class. Till then, ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये होमवर्क करके लाना, बाकी we will discuss in the class. And after that, we will start the chapter star and what? कौन सा है? Solar system, I think. हाँ, star and the solar system. We will start that chapter. Okay. Okay, thank you class. Thank you so much. That's all for today.